सुप्रभात। आज हम फर्स्ट कविता है जिसका नाम है दो दीप, यह पढ़ेंगे। यह कविता लाला जगदलपुरी ने लिखी है। बिना तेल का, बिना बाती का दिन भर एक दिया जलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? जो ऐसा दिया है, ऐसा है जिसके अंदर तेल नहीं होता, जिसके अंदर बाती नहीं होती, ऐसे भी दिया जलता है। ऐसा दिया पूरे दिन भर जलता ही रहता है और दीप जलने से पहले, वो जब भी जलता है उसके बाद पश्चिम में जाकर ढल जाता है। तो यह कौन हुआ? सूर्य। हमें पता चलता है कि सूर्य की बात की जा रही है। नभमंडल का सूरज है वह, कण कण को उज्ज्वल करता है। नभमंडल पूरा आकाश का मंडल है, उसमें उसका वह सूरज है और कण कण को उज्ज्वल करता है। कण कण को मतलब सबको, हर एक दिशा में कोने कोने को उज्ज्वल करता है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। वो ऊंच नीच नहीं देखता, वो उसका भेद है वो मिटा देता है। कभी सूर्य ने ऐसा किया, कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा प्रकाश दिया या गरीब है तो उसको कम प्रकाश दिया, ऐसा नहीं करता है। मतलब ऊंच नीच का भेद मिटाकर पूरा अंधकार, सब तरफ अंधकार है वो हर लेता है। अब उसके बाद चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है। उसकी किरण है वो एकदम चमकीली है, उससे क्या होता है? नित नया सवेरा लाता है। नित मतलब हमेशा, रोज़ अलग अलग तरीके से सवेरा लेके आता है। उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती है तो हमारे साथ, उसके साथ साथ हमारे तन पे भी पड़ता है, मन पे भी होता है और हमारे जीवन से उसका जैसे नाता, संबंध हो गया हो, ऐसा होता है। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते। कमल है पोखर मतलब तालाब में जैसे कमल हंस के बाहर निकलते, सूरज आता है उसके बाद तालाब में से कमल है वो जैसे कि हंस के बाहर निकलते हैं। मन में फूले नहीं समाते, वो मन में सूरज को देख के फूले नहीं समाते, उसको उतनी खुशी मिलती है। किसके आने से? तो सूरज के आने से। किरणों से नवजीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते हैं। अब ये जब किरणें आती है तो पंछी भी खुश हो जाते हैं, पक्षी भी खुश हो जाते हैं, उसको जैसे कि नवजीवन मिला है वैसे नाच नाच कर वो सुबह में गाते हैं। हमने देखा होगा, जब भी सुबह हम उठते हैं, हम बाहर निकलते, पंछियों की आवाज़ आती है, सबसे ज़्यादा चिड़िया की आवाज़ अभी आती है। तो वो पंछी क्यों गाते हैं? सवेरा हो गया है, उसको सूर्य के आने से अंदर से मज़ा आता है। ऐसे नाच नाच कर वो सबको बताते हैं कि सूरज है वो निकल गया है, मतलब सुबह हो गई है। इस तरह से एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में। अब सूर्य की तो बात हो गई, सूरज के बारे में हमने जान लिया, तो वो एक दीप हो गया। अब दूसरे दीप की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में। भारत हमारा देश है, हम उसको माँ मानते, तो भारत माँ के आंगन में एक ऐसा दीप जलता है जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन है। जिसके आगे नतमस्तक नमन करता है, सूरज नमन करता है नील गगन में। वह कौन सा दीप है जिसके आगे सब नमन करते हैं? तो वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है। दूसरा जो दीप की बात की गई है वो है शिक्षा। हम जो पढ़ाई करते हैं, विद्या है, वो भी एक दीप है, वो दिन रात जलता है, मतलब हम दिन रात शिक्षा प्राप्त करते हैं। ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है। ये एक ऐसा ज्ञान दीप है जो समाज में, पूरे समाज में
प्रकाश फैलाता है। मतलब शिक्षा होगी तो समाज सुधरेगा, मतलब अच्छा होगा। तो इस तरह से ये ज्ञान दीप है, मतलब शिक्षा का दीप है। तो यहाँ पूरी कविता में 2 दीप की बात हुई थी। तो सबसे पहला जो दीप हमने देखा वो था सूरज, और दूसरा जो दीप देखा वो है शिक्षा, ज्ञान। ये दोनों दीप की बात यहाँ पे कवि ने की है। इस कविता का सारांश है, जिस प्रकार सूरज की रोशनी संसार को रोशन करती है, उसी प्रकार से शिक्षा रूपी दीपक हमारे जीवन को सही दिशा देता है। इसीलिए यहाँ पे कवि ने सूरज और शिक्षा दोनों को दीप कहा है। सूरज जो हमारे जीवन में अंधेरे में से उजाला लाता है, और ज्ञान रूपी जो शिक्षा वो ऐसा दीप है जो समाज को सुधारने के लिए रोशनी लाता है। इसके बाद इसके मौखिक प्रश्न है। वैसे तो अगर क्लास में हम लेते तो आप ही इसके आंसर देते, पर यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो, पर मुझे यहाँ पता नहीं चलेगा, इसीलिए इसका आंसर भी मैं ही आपको दूंगी। कविता में कवि ने किन 2 दीपों की चर्चा की है? तो कविता में कवि ने सूरज और शिक्षा रूपी 2 दीपों की बात की है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सूरज की किरणें क्या लेकर आती है? तो सूरज की किरणें नित्य नया सवेरा लेकर आती है। उसके बाद है, पोखरों में कौन हंसता है? यहाँ पे पोखरों ने कविता जब हमने समझी तभी भी ये शब्द आया था, तब मैंने बोला था कि पोखरों में मतलब तालाब में। तो तालाब में कौन हंसता है? कमल। तालाब में मतलब पोखरों में कमल हंसता है। अभी इसके लिखित के आंसर है। लिखित के आंसर हम लिखते हैं, तो नोटबुक में ये होमवर्क में 4 क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो नोटबुक में 2 पार्ट करने हैं। हाफ पिन पेज से होमवर्क स्टार्ट होता है, पहले भी आप कर चुके हो इसलिए आपको पता होगा। तो वहाँ से होमवर्क लिखना है। इसमें 4 क्वेश्चन है, वो अभी आंसर मैं दूंगी और उसके बाद आप लिखोगे। और कविता का स्क्रीनशॉट और ये क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें से लिख सकते हो। तो चलो पहले करते हैं पहला क्वेश्चन। कवि ने नभ के दीप की क्या विशेषता बताई है? तो कवि ने नभ की विशेषता बताई, स्टार्टिंग में कविता जब चालू हो रही है वहीं है कि कवि ने नभ के दीप की विशेषता बताई कि वह बिना तेल तथा बाती के जलता है। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सूरज की किरणें निकलने पर पंछी क्या करते हैं? तो सूरज की किरणें निकलने पर पंछी नाच नाच कर गाते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत माँ के आंगन में कौन सा दीप जलता है? तो भारत माँ के आंगन में शिक्षा रूपी दीप जलता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कवि ने शिक्षा के दीप की क्या विशेषता बताई? तो कवि ने शिक्षा के दीप की यह विशेषता बताई कि शिक्षा एक ऐसा दीप है जो दिन रात जलता है और हर मन में प्रकाश भरता है। तो ये रहे आपके चारों क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन और आंसर राइटिंग अच्छी करके होमवर्क सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। और इंडेक्स में भी आज की डेट लगा के चैप्टर नाम और प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। अब हम समानार्थक शब्द करेंगे, ये सिर्फ समझने हैं। सबसे पहले है दीप। तो दीपक का समानार्थक शब्द 2 आपको ढूंढने हैं। तो उसमें दीपक और दिया दोनों दीर्घ आएगा। उसके बाद है सूरज, उसमें सूर्य और भानु। उसके बाद है पंछी, तो उसमें पक्षी और विहग। और उसके बाद है पोखर, उसका मतलब होगा तालाब और जलाशय, ठीक है। उसके बाद नीचे है तुक वाले शब्द। तो तुक वाले शब्द कविता में पीछे लास्ट में आता है ना, वो जैसे कि जलता तो ढलता। उसके बाद है
लाता तो नाता, उसके बाद है समाते तो गाते, उसके बाद है करता तो भरता, इस तरह से। ठीक है। अब दूसरा शब्द आपके सामने आया है विशेषण। विशेषण हमने 4th में भी पढ़ा था। विशेषण यानी कोई भी संज्ञा की विशेषता बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। पर यहाँ पे विशेषण तो दिए गए हैं, पर उसके पीछे संज्ञा हमें लगानी है। चल, यहाँ पे है पहला चमकीली तो चमकीली किरणें, उसके बाद है नया तो नया सवेरा, उसके बाद है नव तो नव जीवन, उसके बाद है नील तो नील गगन। ठीक है। अब उसके बाद नीचे है युग्म शब्द। युग्म शब्द मतलब शब्दों की जोड़ी। हम पहले भी ये कर चुके हैं। जोड़ी मतलब वो पहले कर रहे थे, माता तो पिता, इस तरह से 2 शब्दों की जोड़ी बनती है। उसी तरह से यहाँ पे पहला है धीरे तो धीरे धीरे, उसके बाद है घट तो घट घट, पल तो पल पल, उसके बाद है पशु तो इसके सामने आएगा पक्षी, उसके बाद है दिन तो रात, उसके बाद है चहल तो आएगा पहल, इस तरह से। अब ये आपका फर्स्ट चैप्टर 2 दीप पूरा होता है। ठीक है।